जैसे बिजनेस यही कहता है कि 3 साल आपको दिक्कत रहेगी। फर्स्ट ईयर में आपको अनुभव नहीं होगा तो आप लॉस में जाएंगे, सेकेंड ईयर में उसको रिकवर करेंगे, थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तो आज के समय में अच्छा कुछ ऐसे बिजनेस के नाम थोड़ा सा आप बताएं जो आगे चल के जिनका स्कोप बहुत अच्छा है। अरविंद भाई, अभी जो आपकी मंथली इनकम का है, जैसे दोनों का मिला करके वो सालाना या मंथली जो टर्नओवर है वो कितना हो जाता है? हाँ जरूर है, हिसाब में जरूर बनाता हूँ। जैसे टर्नओवर हमारा दोनों मिला के 45 से 50 लाख रुपए करीब में जाता है। तो अच्छा, आपने जॉब छोड़ करके बिजनेस करने का डिसीजन आपके दिमाग में कैसे आया? दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इनकम करने के बहुत सारे तरीके लेकर आता हूं, लेकिन आज का जो ये टॉपिक है वो एक इंटरव्यू बेस्ड पर होने वाला है। ये भाई हैं अरविंद शुक्ला जी, इनका नाम है, और इनकी उम्र अभी जो है वो 25 साल है। और ये 25 साल की उम्र में इनके पास में 2 कारोबार है, एक पेंट का है और एक टाइल्स का है। तो इन दोनों से मिलाकर के जो इनके महीने का टर्नओवर है, अभी आपको बताएंगे भाई साहब खुद वो कितना है। तो हम लोग आज का जो हमारा ये इंटरव्यू सेशन है, तो आप लोग इसको आखिर तक जरूर देखिएगा कि आपको किस तरीके से इंस्पायर कर सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 25 साल की उम्र में इतनी अच्छी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो अच्छा लगा भाई से बात करके, तो हमने सोचा आप लोगों के बीच में क्यों ना इनकी एक सक्सेस स्टोरी आपके बीच में लेकर आई जाए। तो आपकी जो स्टोरी है, जो सक्सेस स्टोरी है, वो कैसी है, थोड़ा उस पर आप बताएं। पहले आपकी जो इनिशियल लाइफ है, शुरुआती दौर कैसा था आपका? देखिए, होता क्या है, हर आदमी के पीछे कहीं ना कहीं एक स्टोरी ही होती है जी, चाहे जैसा आदमी हो। हमारा भी वैसे ही रहा। मैं हाई स्कूल करने के बाद मैं यहीं से 32 किलोमीटर दूर एक प्रयागपुर पड़ता है, प्रयागपुर कस्बा है, वहीं अभी हम लोग बहराइच में हैं। बहराइच के मतलब बहराइच में आपकी दुकान है? बहराइच में दुकान है और घर आपका प्रयागपुर? घर हमारा प्रयागपुर है, तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ जी। तो हाई स्कूल करने के बाद पिताजी हमारे शिक्षा विभाग में थे। कहीं ना कहीं कुछ वैचारिक मतभेद समझिए या क्या समझिए। अच्छा। उन लोगों का कहना था कि पढ़ाई लिखाई करके हमको सिर्फ नौकरी करना है, और हमारा ये मानना था कि सिर्फ नौकरी एक जिंदगी का वो नहीं है, जी जरिया नहीं है। नौकरी करके ही सिर्फ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और भी तमाम चीजें रही। उसके चलते मैं हाई स्कूल करने के बाद घर से बाहर निकला। हाई स्कूल आप कब किए हैं? हाई स्कूल हमने किया है 2015 में। ठीक है। उसके बाद मैं निकला, यहाँ बहराइच आया। बहराइच में छोटी मोटी नौकरी हुई मेडिकल पे या कहीं करने के बाद तो मैंने सोचा सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं बनते हैं, खुद से कुछ करके खुद आगे बढ़ते हैं। करने के बाद फिर मैं IHM नोएडा थे, होटल मैनेजमेंट मैंने किया। अच्छा। होटल इंडस्ट्री में मैं रहा। होटल इंडस्ट्री में रहने के बाद कुछ समय तक मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा। एक डिग्री कॉलेज यहीं पड़ता है पास में, तो वहाँ पे आप पढ़ाते थे? उसमें थे मैं। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमने सोचा कुछ अपना अच्छा किया जाए। ठीक है। और अच्छा कुछ किया जाए, बिजनेस के क्षेत्र में आया जाए। बिल्कुल। तो फिर मैं वहां से निकलने के बाद अपना टाइल्स का बिजनेस हमारे दिमाग में आया कि टाइल्स का बिजनेस किया जाए, अच्छा बिजनेस है। टाइल्स के बिजनेस में मैं आया 2 साल पहले। टाइल्स का बिजनेस हमने स्टार्ट किया। फिर हमने सोचा क्यों ना पेंट का भी बिजनेस कर लिया जाए, रिलेटेड बिजनेस है। बिल्कुल। पेंट की दुकान हमने 1.5 साल पहले डाली। अच्छा। पहले यहीं से थोड़ी दूर पर ही एक छोटी सी दुकान थी हमारी, वहीं हमने टाइल्स और पेंट का दोनों काम स्टार्ट किया। दोनों साथ में आपने किया था? कंबाइन करके। ठीक है। फिर जैसे ऐसे लगा हमको कि अब अपना बड़ा शोरूम होना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से सेल बढ़ रही है, डिस्प्ले में दिक्कत हो रही है। तो फिर हमने इस शोरूम को अभी 4 महीना पहले ओपन किया। अच्छा। और सामने पेंट की दुकान हमने डाली। मतलब 1.5 साल तक आप जो है कंबाइंड में चलाए हैं, और 6 महीने से आप यहाँ पे अलग अलग चला रहे हैं। अरविंद भाई, जैसे यहाँ तक पहुँचना, मतलब आपके लिए जो ये सफर रहा वो कितना अच्छा रहा या कितना कष्टदायक रहा? कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में दिक्कतें होती हैं जब आप खुद से लड़ाई में उतरते हैं कि हमको खुद लड़ाई लड़ना है। देखिए, बाइकिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है कि अगर आपके कोई बैकअप में है। जरूर है, हमारे घर वाले थे, एक नाम है कि हाँ वो थे, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग भी नहीं थे कि वो हमको बिजनेस करवा सके, और थे भी तो करना भी नहीं चाहते। मतलब वो बिजनेस सेक्टर में आपको नहीं भेजना चाहते थे। वो लोग सेफ जोन ढूंढते थे कि सेफ जोन में कैसे रहा जाए। जी।
तो यही कारण रहा। और हम हमेशा मैं रिस्क लेना पसंद किया है, हमको हाँ। सेफ जोन नहीं पसंद। तो अच्छा, आज के समय में क्या वो सपोर्ट करते हैं आपको या नहीं? नहीं, सपोर्ट अब करने का क्या, सपोर्ट अब लेना भी नहीं है। होता क्या है, जब आप भूखे हैं तो आपको भोजन ना मिले, सही बात और है। जब फिर आपके पास सारी चीजें हो जाएं, पनी पूरी हो जाएं, तो आप सपोर्ट लेके क्या करेंगे। तो फिर भी जैसे आप मतलब अच्छा खासा आपका टर्नओवर है, 2 शॉप है, हाँ। बढ़िया। तो फैमिली वालों का अभी का मतलब आपके लिए रवैया कैसा है, क्या सोचते हैं आपके बारे में? अब बहुत कम मिलना जुलना होता है, तो इसलिए क्या सोचते हैं इसका तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अच्छा। हाँ। मतलब बहुत कम घर जाते हैं। हाँ, घर जाना ही नहीं हो पाता है। तो अच्छा, आपने जॉब छोड़ करके बिजनेस करने का डिसीजन आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, जॉब में क्या है, आप जॉब करते हैं, चीजें हैं, 20,000 25,000 30,000 रुपए आप कमा लेते हैं, सब कुछ है। लेकिन जितना मेहनत हमारे दिमाग में इसलिए आया कि जितना मेहनत मैं नौकरी के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं खुद के लिए करूंगा तो कहीं ना कहीं एक हमारा नाम भी होगा, हम पैसा भी कमाएंगे, और कुछ जैसे इस समय हमारे पास 7-8 स्टाफ है, तो मैं 7-8 परिवार को चला रहा हूँ जी। तो मैं उनके लिए तो कर सकता हूँ। अगर मैं खुद किसी पर डिपेंड हूँ, जैसे मैं जिसके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, समझिए मैं उसी पर डिपेंड हूँ, अच्छा। तो मैं किसी के लिए क्या कर पाऊंगा। और समाज के लिए भी आपको कुछ करना है, तो जब आपके पास होगा तभी आप कर पाएंगे। तो जॉब में 30,000 35,000 40,000 कमा के आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। सही बात है। तो आगे इन फ्यूचर आपका अभी जो आपका ये टाइल्स का है और आपका पेंट का बिजनेस है, इसको आप आगे कितने स्तर तक, कितने बड़े लेवल तक ले जाने की प्लानिंग है आपकी? देखिए, इसका कोई स्तर नहीं कि आप कितने बड़े लेवल तक, चीजें बढ़ती रहेंगी, आप मेहनत करते रहेंगे तो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। जैसे टाटा बिरला हुए अंबानी हुए, ये एक दिन में ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर दिए। सही बात है। 3 पीढ़ियां लग गई। तो आप मेहनत से करेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी चीज मेहनत से करेंगे, कितना आप योजना रचना कितनी अच्छी बना लेते हैं, वो बना के अगर चलेंगे तो नो डाउट आपको हो सकता है स्टार्टिंग के 3 साल 4 साल 5 साल आपको दिक्कत रहे। जैसे बिजनेस यही कहता है कि 3 साल आपको दिक्कत रहेगी। फर्स्ट ईयर में आपको अनुभव नहीं होगा तो आप लॉस में जाएंगे, सेकेंड ईयर में उसको रिकवर करेंगे, थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। अच्छा, जब आपने इसको करने के बारे में सोचा, बिजनेस सेक्टर में आना सोचा, तो उस समय आपके दिमाग में क्या क्या चैलेंजेज आए थे, या क्या किस तरीके की समस्याएं? चैलेंजेस बहुत थे हमारे साथ। जैसे अभी टाइल्स है, तो टाइल्स भाई कभी हमने ना मकान बनवाया जी, ना कभी ये हुआ कि हाँ टाइल्स हमने खरीदा, तो हमको टाइल्स का तो हाइलाइटर लाइट और डार्क नहीं पता था। अब बिजनेस में कूद गए। अच्छा, और बहुत कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने बहुत नुकसान करवाया। बहुत चैलेंज रहे, ऐसे नहीं है। सीखने में 6 महीने 7 महीने तो सीखने में लग गए कि टाइल्स किस साइज में आती है, क्या है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में पहले 1 से 1.5 साल आप जॉब करिए। तो आपने इसी सेक्टर में जॉब किया था? नहीं, मैं इस सेक्टर में नहीं रहा, मैं होटल इंडस्ट्री में रहा। होटल इंडस्ट्री के बाद में शिक्षा विभाग में आया। शिक्षा विभाग के बाद हमने बिजनेस, लेकिन शुरू से जो एक आदत रही ना रिस्क लेने वाली, वो चीजें कहीं ना कहीं आपने रिस्क लिया और रिस्क आपका सक्सेस हो गया। सक्सेस हो गया, बिल्कुल। तो दिमाग में कैसे आया कि नहीं इसी चीज के बारे में सोचना चाहिए? मार्केट में और भी बहुत सारे ऐसे। हाँ बिल्कुल, दिमाग में हमने वैसे कुंडली उंडली पे बहुत ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे में गया था कहीं, तो वहाँ उन्होंने बताया कि आपके अगर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड आप बिजनेस करते हैं, अच्छा, तो आपका अच्छा रहेगा। तो हमने पयागपुर में जमीनें ली, जमीन ले करके हमने उसको घेरवाया। उस समय एक योगी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि आप अगर भट्ठा चला रहे हैं पोल्यूशन के कारण, भट्ठे को एनओसी अब नहीं दी जाएगी। अच्छा। मिट्टी की ईंट नहीं बनेगी। तो हमने वहां सोचा कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स का अभी भी स्कोप है, उस समय भी था। हमने उसको घेरवाया, सारी चीजें की। फिर जिस चैनल से हमारा फंडिंग होना था वो चैनल नहीं, अच्छा, फंडिंग नहीं हो पाई। वो जमीन घेरवा के फिर हमने सोचा आप क्या किया जाए बिल्डिंग से रिलेटेड। तो पहले हमने सोचा कि गिट्टी मोरंग सीमेंट का काम डालते हैं। फिर हमको लगा कि यार ये छोटा काम हो जाएगा, हालांकि छोटा वो भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक, अगर मान लीजिए आपको मोरंग लेना है तो आप तो आदमी सीधे ट्रक गिरवा लेता है, बिल्कुल, वो दुकान पे जाना, वो तो वैसे ट्रेडिंग का काम है, इसे आप कर सकते हैं। फिर हमने सोचा टाइल्स का काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो टाइल्स का काम फिर। तो आज के समय में अच्छा कुछ ऐसे बिजनेस के नाम थोड़ा सा आप बताएं जो आगे चल के जिनका स्कोप बहुत अच्छा है। अब स्कोप जैसे अभी हमने आपको बताया फ्लाई ऐश ब्रिक्स का, इस समय बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आदमी स्टार्ट करना चाहता है, करता है तो बहुत अच्छा स्कोप है। इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, अगर थोड़ा सा वो
मेहनत करता है, सीखना चाहता है तो कर सकता है। जैसे अभी मैं एक नया शोरूम और बनाने वाला हूँ इसी के जस्ट ऊपर। अच्छा, इसी के ऊपर इंटीरियर है। हाँ, उसमें हमारे सोफा रहेगा, बेड रहेगा, डाइनिंग टेबल, लूवर्स और पीवीसी पैनल, फॉर सीलिंग का पूरा। अच्छा, ये 2 से 3 महीने में मैं स्टार्ट कर दूंगा। नवरात्र तक ये है कि प्लान भी उसको स्टार्ट कर दूंगा। तो इतना सा जब आपने स्टार्ट करा तो बजट आपके पास में कितना था उस समय? बजट हमने लगभग 30 लाख रुपए। जैसे कैसे आपने मतलब किसी का सपोर्ट मिला था या नहीं, कैसे? सपोर्ट कह सकते हैं। बजट हमारे पास जो हमने नौकरी चाकरी की थी वहां से भी पैसा था हमारे पास, और फिर हमने एक पीएमईजीपी योजना चलती है, हाँ हाँ, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है, तो 10 लाख रुपए हमने वहां से फाइनेंस करवाया, जिसपे 35% की सब्सिडी भी है। जी जी। तो गवर्नमेंट तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दे रखी है। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई ऐसा नहीं है, पैसा मिल सकता है आपको, बैंक दे सकती है। बस बैंक को ये दिखना चाहिए कि आप कर सकते हैं। अरविंद भाई, अभी जो आपकी मंथली इनकम का है, जैसे दोनों का मिला करके, वो सालाना या मंथली जो टर्नओवर है वो कितना हो जाता है? देखिए, अभी जो भी उससे पैसा आता है, बिजनेस से आता है, अभी मैंने ये सोच रखा कि 5 साल उस बिजनेस का पैसा उसी में लगाना है। तो इसलिए मैं ये नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, जरूर है, हिसाब में जरूर बनाता हूँ। जैसे टर्नओवर हमारा दोनों मिला के 45 से 50 लाख रुपए करीब में जाता है। उससे पैसा ना निकाल के इतना कि मैं स्वयं का खर्चा भी इस बिजनेस से नहीं लेता। अच्छा, मैं 5,000 7,000 सैलरी के रूप में ले करके और इसी बिजनेस में बाकी पैसा लगाता हूँ। तो उसमें से जैसे 45 का आप बता रहे हैं, 45 लाख का जो है आपका टर्नओवर है, तो प्रॉफिट 10 से 15% की प्रॉफिट आ ही जाती है। 10 से 15% उससे आपका प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। अरविंद भाई, ये जो वीडियो हम लोगों ने शूट करा है, चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन, उसी पर ही हम लोग अपलोड करेंगे। तो कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।